इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और पिछली वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15, तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे 16 से। क्यों कर लोगे? क्योंकि इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इसमें इतना डिफरेंस है जैसे कि हम बोल दें कि जैसे हम लोग ग्राफ बना रहे थे, वो ग्राफ में हमारा ट्रायंगल बन रहा था, वो बन रहा था एक्स एक्सिस में, और जब हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे उसमें जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा वाई एक्सिस में। बस इतना ही डिफरेंस है, एक्सिस का डिफरेंस है। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहले हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर वो ग्राफ में रख के दिखा देने हैं, बस यही करना। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वर्टिसेस निकालनी है, और कुछ भी नहीं हमें करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम लोग x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से समझना। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम लोग x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली इक्वेशन हमारे पास ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर पुट करेंगे सबसे पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन 2x, ठीक है, माइनस लिख दिया हमने 3y, और यहाँ कर दिया +6 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। क्लियर हो गया? अब देखो हमें क्या करना है, हमें x या y की वैल्यू चाहिए, तो एक वैल्यू चाहिए तो हमें दूसरी वैल्यू खुद से पुट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने मन से x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा 2, x की जगह पे हमने 0 कर दिया, माइनस कर दिया 3y, और यहाँ कर दिया +6 और कर दिया इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू 0 मतलब 0। अब ये -3 है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो +3 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 6। यहाँ लिख दिया 6 इक्वल्स टू 3y। अब 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर y आ जाएगा हमारे पास 2। समझ गया? अब कुछ इसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे। हमें टोटल इस तरह x और y के 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। तो हमने एक निकाल लिया x y, अब एक और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने x 0 लिया था, तो हम यहाँ पर y 0 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू हमने 0 किया, तो यहाँ लिखा 2x, और यहाँ लिख दिया -3, y की जगह पे 0, प्लस कर दिया 6, और इक्वल टू कर दिया 0। ठीक है, 3 इंटू 0 मतलब 0। अब ध्यान देना, यहाँ पर 6 प्लस का इधर चला जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर कर दिया 2, 3 जा 6, तो x आ जाएगा हमारे पास -3। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो हमें ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। अब कुछ और वैल्यू में क्या, जैसे कि 1 रख के देखेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 1 से 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर चला जाएगा, तो देखो 3 क्या 8 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब उसी तरह फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की वैल्यू लेके रखते हैं। 2 देखेंगे तो यहाँ पर 2 देखेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 + 6 10, 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 6 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे 3। क्लियर? तो यहाँ लिया हमने 2, और यहाँ कर दिया हमने 3, और यहाँ कर दिया -3y, प्लस कर दिया 6 इक्वल्स टू 0। 3 2 जा 6 हो गया, 6 + 6 हो जाएगा यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12 -3y कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 0। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो 12 इक्वल्स टू 3y, और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 4 इक्वल्स टू y। तो y हमें कितनी मिल गई है? 4 मिल गई। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से रख देंगे किसमें, x और y की वैल्यू, एक टेबल बनाएंगे और इसमें बढ़िया कायदे से रख देंगे। अब देखो ये टेबल बना ली, हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई, फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -3 मिल गई, फिर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y मिल गया हमें 4। बस इतना ही करना है। अब देखो ये तो हमारा पहले इक्वेशन से हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरे इक्वेशन से भी करके देखेंगे। करेंगे, लेंगे दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, देखो 2x + 3y -18 है। यहाँ लिखा 2x, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया 3y -18 इक्वल्स टू 0। फिर से इसमें हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू हम 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ लिखा 2, यहाँ कर दिया 0, प्लस कर दिया 3y, और यहाँ कर दिया -18 इक्वल्स टू 0।
माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, यहाँ बचेगा 3y। देखो 2 इंटू 0 मतलब 0, तो 0 से हमें कोई मतलब ही नहीं। 3 6 हो जाएगा 18, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। क्लियर हो गया। x इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 6। समझ गए। अब आगे आ जाओ, x इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू हमने यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ लिख दिया x, यहाँ कर दिया प्लस 3, y की जगह पे हमने कर दिया 0, माइनस कर दिया 18 इक्वल टू कर दिया 0। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2x और यहाँ 3 इंटू 0 मतलब 0, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 18, 2 9 18 होता, तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब दूसरा कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी x ले लिया 0, y ले लिया हमने 0, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं है, और 1 ले लिया, 2 करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 से ये चला जाएगा 14, 14 भी डिविजिबल नहीं है। 3 करते, 3 2 जा 6, 6 से ये चला जाएगा 12, 12 से ये डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर ले ली, क्या ले ली यहाँ पर 3, x इक्वल टू हमने 3 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, x की जगह पे हमें 3 रखना है, तो 2 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 है, और 6 हमारा यहाँ पर प्लस का आया था, इधर में भेज देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3y। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 12। ठीक है, 3 4 जा होता है 12, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। ठीक, अब y की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, x और y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 0, तो हमें y मिला है 6, और y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x मिल गया हमें 9, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो हमें y मिल गया है 4। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है यहाँ पर ग्राफ। तो उसके लिए क्या करो, एक ग्राफ पेपर ले लेना, उसमें कुछ x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से बना लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 0 दिया है x और y दिया है 2, 0 है x, y है हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट में, यहाँ लिख दिया हमने 0, 2। क्लियर है। अब फिर देखो यहाँ पर है -3, क्या है x -3 हमारा इस पॉइंट में आएगा, और y हमारे पास 0 है, तो यहाँ लिख दिया हमने -3, ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 4 है। अब ये दोनों हमारे मिलेंगे किस पॉइंट में, इस पॉइंट में हमको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस पॉइंट में यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 कर दिया कॉमा, ये हो गया हमारे पास 4। ठीक, समझ गए। अब इस लाइन को भैया ड्रॉ कर दो, तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो तीनों पॉइंट को हमने जब मिलाया तो ये मिले हैं हमारे इस जगह पे, मिल गए। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आओ दूसरे वाले में, दूसरा वाला कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है x हमारे पास 0, ये 0 है, y हमारे पास 6 है, तो y हमारे पास 6 है, तो 6 हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0,6। ठीक, दूसरा यहाँ पर देखो x हमारे पास 9 है और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 0, तो x हमारे पास 9 है, ये 6 यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक कर दिया हमने 7, ठीक है, बढ़ा दिया ये 8 और यहाँ कर दिया हमने 9। ठीक है, 9 हमारा कुछ यहाँ पर बनेगा x। क्लियर हो गया, x हमारा क्या हो गया 9 हो गया, और y हमारे पास क्या है 0 है, तो मान लो ये पॉइंट हमारा कुछ इस पॉइंट में आएगा, यहाँ लिख दिया 9,0। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो 3 और 4 है, 3 4 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इन तीनों को, देखते हैं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये देखो हमारे ये ऐसे मिल गए। ठीक है, हो गई इतनी बात क्लियर। अब देखो क्वेश्चन निकालते, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्लियर तभी आएगा जब आप ग्राफ पेपर लोगे। हमने देखो यहाँ पर देखो ऐसे बना दिया, तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस तो अलग अलग हो गई होगी, सेम तो हुई नहीं होगी क्योंकि हमने मेजर करके किया नहीं। इसी तरह हमारा ये ग्राफ है, तो आप ग्राफ पेपर में ही बनाना। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारा ट्रायंगल होगा ना, वो होगा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस हमारी ये होती है, तो हमारा देखो ट्रायंगल बन भी रहा है वाई एक्सिस में, ये देखो बन गया, देखा ट्रायंगल। अब इसके हमें एरिया बताना है इस ट्रायंगल का, और साथ में हमें बताना है वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए, दूसरा हो गया ये बी, ये तीसरा हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले बात आती है कि ये दोनों लाइन आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट का नाम है 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पर जो x है वो हमारे पास 3 है, और जो y है वो हमारे पास 4 है। समझ गए।
अब हमें क्या बताना है, वर्टिसेस बताना है। तो वर्टिसेस हमारे पास है ए, ये हो गया हमारे पास 0,2, और यहाँ पर है हमारे पास बी, ये हो जाएगा 3,4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी जो कि है 0,6। क्लियर है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या बताना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताना है साथ में। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पेन खत्म। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, ठीक है, इंटू होता है और बेस होता है इंटू होता है एल्टीट्यूड। अब बेस और एल्टीट्यूड को अच्छे से समझो। पहले बात करते हैं बेस। तो हमारा बेस यहां से लेकर यहां तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट। अब इसको गिनने के 2 तरीके हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 आया, 5 में से 1 कम कर दो तो हो गया 4। अब कहोगे 4 क्यों ही कम कर रहे हैं? तो भैया अगर अच्छे से गिनोगे तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हुआ हमारा 1, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक हुआ 2, यहां से लेकर यहां तक हुआ 3, और यहां से लेकर यहां तक हुआ 4। तो 4 आ गया। चाहे ऐसे गिनो चाहे वैसे गिनो, हमारा बेस आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ लिखा हमने 1/2 इंटू कर दिया यहाँ पर 4। अब बात आती है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं बिल्कुल उस पॉइंट से जिस पॉइंट में हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां से नीचे हम लोग बेस लाइन तक ले जाते हैं एक लाइन, ये हो जाता है एल्टीट्यूड। अब इसको हम लोग देखते हैं इसके सामने, ये कहाँ तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है ना, ये 3 पॉइंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ लिख दिया हमने 3। 2 2 4, 2 3 6, तो 6 हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन 17 है, इसको भी वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लेंगे अपनी पहली वाली, जो कि हमारे पास 4x, ठीक है, यहाँ लिख दिया 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ओके, अब आगे देखो, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर y चाहिए तो x रखो, अगर x चाहिए तो y रखो। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया। तो अब देखो इस इक्वेशन में x कहां पर है, 4 के बगल में है x, तो यहां पर 0 हो गया, माइनस y हो गया, माइनस 4 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखो 4 इंटू 0 मतलब 0, इनको भगा दो। ये माइनस y है, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये y हो गया। ये भी अपना रंग बदलता है, ठीक है, इक्वल के अपोजिट जाने के बाद। तो y इक्वल्स टू आ गया हमें -4 मिल गया। अब आगे बात करो, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें ये मिला। अब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y की वैल्यू जो हमने 0 रखी तो हमें मिला 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है, इसको फिर से भगाओ, ये -4 है, इसको भगा के यहाँ ले आओ तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा प्लस, और यहाँ पर x 4x है, 4 1 होता है 4, तो यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू हो गया 1। क्लियर। अब x इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। अब हम लोग कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 रख दिया, तो 1 इंटू 4 मतलब 4, ठीक है, 4 में, और यहाँ पर हम कर देंगे 4, ये प्लस का 4 आएगा, ये -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, है ना। तो भाई 0 लाओगे कैसे, 0 अगर लाना है तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें यही मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग दूसरा लेके देखेंगे, है ना। अगर हमने 1 ले लिया यहाँ पर तो x1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x1, और जब सॉल्व करेंगे तो y यहाँ पर 0 मिल जाएगा, तो बात तो एक ही हो जाएगी। तो नहीं लेंगे, एक बात नहीं करनी। दूसरा कोई नंबर देखो, यहाँ पर 4 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 में 4 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो भैया यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया, 2 जब हमने 2 लिया तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 2, माइनस y कर दिया, -4 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। 4 2 8, 8 में -4 करो तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पर होगा -y इक्वल्स टू 0। ये -y है, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ लिखा हमने 4, तो 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब आगे का देखो, आगे हमें क्या करना है कि हमें इसका बनाना है टेबल। तो यहाँ पर हमने लिया x, और यहाँ ले लिया हमने y, और x की वैल्यू हमने जब 0 रखी थी तो y हमको कितना मिला था भैया, -4। फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x मिला था 1, और फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y मिल गया था हमें 4। ये हो गया, समझ गया। अब फिर आगे आ जाओ, समझ गया। तो
अब हमने क्या किया है कि ये टेबल बना लिया किस इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से। अब दूसरी वाली इक्वेशन से भी हम लोग इसी तरह करेंगे सॉल्व। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है वो देखो, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस हमने कर दिया 2y माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 14 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल्स टू 0, मतलब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा प्लस 2y और यहाँ पर माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 0 0 हटा दो, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14, यहाँ लिख दिया 2y, 2 7 जा 14, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 7। क्लियर होगी इतनी बात? देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज एक एक स्टेप आपको हम समझाएंगे। अब जब हमने x इक्वल्स टू 0 ले लिया है तो y इक्वल्स टू 0 लेने में क्या दिक्कत है, वो दिक्कत को हम देखते हैं। 2 इंटू 0 हो जाएगा जब y की 0 लेंगे, ये माइनस 14 है भैया, इधर चले जाएंगे तो हमारे माइनस से प्लस के बन जाएंगे। अब देखो 3 हमारा मल्टीप्लाई में बचेगा तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 14/3 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि भैया हमें ऐसा नंबर लेना है, ऐसा पुट करना है कि जो हमारे पास x या y की वैल्यू मिले वो डिवाइड में ना मिले, मगर यहाँ तो मिल रही है तो हम नहीं लेंगे। अब हम y इक्वल्स टू 1 ले लेंगे इसकी जगह पे, तो y इक्वल्स टू 1 जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 3 यहाँ लिखा, x कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, 2 कर दिया, y की जगह पे हमने 1 कर दिया और माइनस 14 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर लिखा 3x, ये माइनस का है और यहाँ पर देखो 2 1 = 2, इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस का 12 आएगा तो इक्वल के इस साइड भेज दोगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3x, 3 4 जा होता है 12, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। समझ गए? मिल गया? कितना इजी था ना, हो गया। अब आगे आ जाओ, जब हमने ये किया तो हमें एक चीज और करनी है, मतलब एक पॉइंट x और y जरूर हमें निकालने हैं, क्योंकि 3 ऊपर निकालने तो 3 नीचे भी निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या लें, अब हम लोग x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे इस बार, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर x दिख रहा है वहां पर लिखेंगे 2 और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 2y माइनस 14 इक्वल्स टू कर दिया 0। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 6 लिखा, प्लस कर दिया यहाँ पर 2y, यहाँ माइनस कर दिया 14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ लिखा 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 8 है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, 8 2y, यहाँ पर 2 4 जा, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। क्लियर हो गया? y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4 आ गया। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बना देंगे x, यहाँ कर देंगे y। क्लियर है? अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग x और y, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट कर दी है, क्या, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, तो y मिल गया हमें 7। फिर हमने x नहीं y की वैल्यू 1 ली थी तो हमें x मिला था 4। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था x की वैल्यू 2 ले ली थी तो y मिल गया था हमें 4। क्लियर हो गया इतनी बात? समझ गए? हो गया इतना काम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आप यूज करना ग्राफ पेपर, ठीक है, उसमें ही अच्छे से सब कुछ बन पाएगा। तो हमारा ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से दिखता है, आपका ग्राफ पेपर जिस तरह से दिखता हो उस तरह से बनाना, ठीक है। ग्राफ वाली जो आती है ना नोटबुक, उसमें ही बनाना वो वाला ग्राफ पेपर। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर x 0 है तो 0 हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। y हमारे पास क्या है, -4, -4 हमारा कहाँ जाएगा, y हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट। तो यहाँ लिख दिया हमने 0, -4। समझ गया? अब यहाँ पर देखो x हमारे पास 1 है तो y 0 है, x हमारे पास 1 कहाँ पर है, ये है, y यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1, 0। ठीक है, चलो अब आगे बात करो। यहाँ पर x 2 है, y 4 है, x हमारे पास 2 है और y हमारा 4 है, x 2 y 4, x 2 y 4, ये हमारा कुछ इस पॉइंट में ऐसे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर इस पॉइंट में मिलेगा। इसमें हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो एक पॉइंट हमारा क्या था, ये वाला, दूसरा हमारा ये वाला। अब इसको ऐसे हम लोग लाइन एक खींच देते हैं तो ये हो गई हमारे पास एक लाइन, ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, जो दूसरी हमारे पास है वो है 0 7, मतलब x हमारे पास 0 है, x ये है, y हमारा 7 यहाँ पर आएगा, 6 के ऊपर आ जाएगा 7, मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0,7। समझ गए इतना? अब आगे आ जाओ, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये है हमारे पास x जो कि है 4 और y है हमारे पास 1।
x हमारे पास 4 है तो 4 हमारा यहाँ आएगा और y हमारे पास 1 यहाँ पर आएगा, तो ये मिल जाएंगे हमें इस पॉइंट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉमा हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है। अब x हमारे पास 2 है, ये है, और y हमारे पास क्या है 4 है, ये x 2 है। और एक मिनट, यहाँ पर x 4 था और y हमने 1 किया, और x हमारे पास ये है 2 और y हमारा 4, ये है पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट में मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक लाइन बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर लाइन दिखने वाली है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है y एक्सिस में। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा जरूर, ये वाला देखो हमारा ट्रायंगल है, ये देखो देखा, ये पूरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है इस एक्सिस में, यहाँ पर बन रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कहाँ पर है, पॉइंट्स देखो, जैसे एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारे पास, और एक ये है जो कि है हमारे पास 2,4 है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारी लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है आपस में इसी पॉइंट में, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा x है वो है 2 है, और जो हमारा y है वो हमारे पास 4 है। क्लियर है? अब इसमें हमें वर्टिसेस बताना है, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसका देखो एक वर्टिसेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं a, और इसका नाम दे दिया हमने b, और इसका नाम दे दिया हमने c। ठीक है, चलो यहाँ पर हो जाएगा a हमारे पास आ जाएगा 0,-4, b आ जाएगा हमारे पास 2,4, और जो c है वो आ जाएगा हमारे पास 0,7। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू होता है बेस, इंटू होता है यहाँ पर एल्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पर बेस कितना है वो समझो, और एल्टीट्यूड कितना है वो समझो। पहले बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो जहां पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है वहां से एक नीचे लाइन, बेस लाइन तक की लाइन खींचो, फिर देखो इसकी और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है वो मेजर कर पाओगे इसके सामने वाली लाइन। देखो ये हमारे कहाँ पर आ रही है, 2 पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है ना ये है 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो 2 है। अब बेस की बात करते हैं, तो बेस हमारे पास गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 में एक माइनस कर दो तो हो गया 11, तो हमारा बेस हो गया 11। कैसे आया वो भी समझो, 1 एक से इस पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट 1, इससे 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर आ गया बेस हमारे पास 11। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर 11, तो 11 आ गया हमारे पास स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास यूनिट, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये हो गया सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन 18 में हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो फिर से यहाँ पर x और y की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फिर ग्राफिकली सब कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं x और y क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन 16-17 किया ना, बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी हमें करना है। तो क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, पहले ही हमारे पास क्या है इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर मान लो 0, क्या पुट किया हमने 0 पुट किया। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, तो x माइनस कर दिया यहाँ पर y, माइनस कर दिया 5 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। ठीक है, अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस, तो यहाँ लिखा -5 इक्वल्स टू हमने कर दिया y, तो y हमें यहाँ पर मिल गया -5। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे आ जाओ, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y मिल गया -5, तो हम y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं इस बार। तो y इक्वल्स टू हमने यहाँ पर रख दिया 0। ठीक है, तो यहाँ लिखा x -0 -5 इक्वल टू 0। तो भैया देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 0 फेंको उठा के, हट गया ये माइनस से इधर भेज दो तो ये हो जाएगा +5, ये हो गया x। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अब x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 2 बार निकाली, एक बार और निकालेंगे। अभी हमने क्या रखा था, 0 रख के देखा, इस बार हम 1 रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू हमने यहाँ पर रख दिया 1, तो यहाँ पे लिखा हमने 1 माइनस वाई, और यहाँ कर दिया -5 इक्वल टू 0। अब देखो -5 में +1 को करो ऐड तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो -y -4 इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का -4 इक्वल टू माइनस नहीं, ये हो जाएगा प्लस का y। तो यहाँ पर y हमें क्या मिल गया, -y मिल गया। ठीक है, -4 मिल गया। ओके, अब इसकी हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हमने x, यहाँ लिखा हमने y।
तो देखो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y मिल गया है -5, और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x हमें मिल गया 5, फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y मिला था -4। समझ गए इतनी बात। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर पहली इक्वेशन ये थी, हमने यहाँ पर ले ली दूसरी इक्वेशन, ये है 3x, फिर है 5y, और यहाँ पर है -15। इसको भी वैसे ही सॉल्व करो जैसे हमने अभी सॉल्व किया है इस ऊपर वाला। तो यहाँ पर भी हम लोग कोई ना कोई x या y की वैल्यू लेते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं y की वैल्यू से, या फिर x की ही कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। x = 0 हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ होगा 3 × 0, यहाँ हो जाएगा +5y, और यहाँ हो जाएगा -15, और यहाँ हो जाएगा =0। 3 × 0 हटा दो, 0 हो जाएगा। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ लिख दिया हमने +15, यहाँ पर है 5y, 5 3 होता है 15, तो y = आ गया हमारे पास 3। क्लियर। अब आगे आ जाओ, ये x = 0 हो गया, तो अब कुछ और वैल्यू रखो, y = 0 रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ लग दिया हमने +5y की जगह पे हमने 0 कर दिया, -15 कर दिया, इक्वल कर दिया 0। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 15, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ कर दिया 3 5 15, और यहाँ लिखा x = हमने कर दिया 5। क्लियर हो गया, समझ गए। अब आगे आओ, ये 2 हो गए हमारे पास, अब एक और हमें निकालना है, तो इसके लिए कोई और वैल्यू रख दो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख के देखो, 2 रख के, 3 रख के। तो यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं क्या रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर x हमने 1 लिया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, 5 से नहीं जाएगा। 2 लोगे 6, तो यहाँ पर आएगा 9, ये भी 5 से नहीं जाएगा। y की जगह पे हमने 6 5 30, 15 3 5 15 चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया x, नहीं यहाँ पे हमने ले लिया y = हमने कर दिया 6। ठीक है, y की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 6, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 3, यहाँ कर दिया x + 5, y की जगह पे हमने कर दिया 6, और यहाँ पर हो गया -15 = हो गया हमारे पास 0। क्लियर है, 3x कर दिया, यहाँ 3x, 6 5 से क्या हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर होगा -15 = कर दिया 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो तो प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15 इधर चला जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो हमने -15 यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया 3x, और यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 15, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, वो भी मिला है हमें माइनस का, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा x, यहाँ पर हमने कर दिया y। क्लियर। अब यहाँ पर हमने लिखा x, तो x यहाँ लिखा, y हमने यहाँ लिखा। x की वैल्यू जब हमने पुट की थी 0 तो y मिला हमें 3, फिर जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो y मिला था हमें 0, फिर हमने y की वैल्यू 6 पुट की तो x मिला -5। तो ये देखो हमारे पास आ गया, दोनों टेबल हमने बना ली। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ लेते हैं और ग्राफ में इसे हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो देखो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि दिखता है हमेशा। अब क्या करना है कि हमें देखना है पहले से टेबल, यहाँ पर x हमारे पास 0 है तो 0 यहाँ पर आएगा, y हमारे पास -5 है तो -5 हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर तुरंत लिखा हमने 0, -5। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ गए। अब इसके आगे देखो क्या है, हमारे पास x5 है तो x5 हमारा यहाँ पर आएगा, y हमारा 0 है तो ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे लिखो 5, 0। क्लियर है। अब यहाँ पर है हमारे पास x1 है तो x हमने यहाँ पर 1 कर दिया, और y हमारे पास क्या है, -4 है। y हमारे पास क्या है, -4, तो -4 हमारा कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -4 हमारा यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट में हमें मिल जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पर ऐसे हमने मिला दिया। ठीक, ये मिल गया, इसका नाम है हमारे पास 1, -4। क्लियर हो गया। अब तो ये तो हो गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले में देख लो, यहाँ पर x हमारे पास 0 है, y 3 है। x हमारा 0 हो गया और y हमारा 3 कहाँ पर आएगा, y हमारे पास 3 आएगा इस पॉइंट में। यहाँ पे लिख दिया हमने 0, 3। ठीक है। अब देखो x हमारे पास 5 है, x हमारा ये 5 है, y हमारे पास 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पर फिर से आ रहा है। ओके, एक के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। दूसरा x हमारे पास -5 है, x हमारा -5 है, x -5 हमारा कहाँ पर है, ये है। ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 6 है, y हमारा 6 ये है। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये दोनों हमारे कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट में कहीं आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -5, यहाँ कर दिया 6।
ठीक है। अब इन तीनों लाइन पॉइंट को हमने मिला दिया, ये तीनों पॉइंट हमने ऐसे मिला दिया, क्लियर हो गया। ये तीनों हमने पॉइंट क्या कर दिए, मिला दिया। अब देखो कि हमारा ट्रायंगल किस एक्सिस पे बन रहा है, तो देखो ये ट्रायंगल बड़ा सा दिख रहा होगा, ये बन रहा है हमें हमारा फिर से वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमारी लाइनें आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट में कर रही हैं। ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर जो हमारा x है वो है 5 और जो हमारा y है वो हमारे पास है 0, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वर्टिसेस बताने हैं। तो यहाँ पर इसका a कर देते हैं नाम, ये वाला a, ये हमारा b और ये हमारा c। तो जो a है वो है हमारे पास 0,5 और जो हमारे पास b है वो है हमारे पास 5,0 और जो हमारा c है वो है 0,3, क्लियर है। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC है, ये होता है 1/2 इंटू हो जाएगा बेस इंटू क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा 1/2 लिखा इंटू हमने कर दिया बेस। बेस हमारे पास क्या है पता नहीं है, ढूंढते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेस हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, 8 लिखा। अब एल्टीट्यूड देखो सिंपल सा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 5 और यहाँ पर लिख दिया हमने 2 4 जा 8, 4 5 जा क्या आ जाएगा यहाँ पर 20। तो ये 20 हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19 आ गया, ठीक है। 19 करेंगे सोल्व, तो यहाँ पर इसमें भी हम लोग एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x और 5 माइनस 5 है, y है, y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया और प्लस कर दिया यहाँ पर 4 इक्वल्स टू कर दिया 0, ठीक है। इसको हटा दो, यहाँ पर प्लस 4 है, इधर चला जाएगा -4 हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हमने 2x। अब ये हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया -2 हमारे पास, क्लियर है, समझ गए। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर y इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो गया, तो x यहाँ पर है क्या -2 हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, क्या x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा, 0 रख देंगे। ये 4 ये 5 ये डिवाइड नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं है। 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 रखते हैं। तो y इक्वल्स टू हम 2 रख के देखते हैं, y इक्वल्स टू हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हमने 2x और यहाँ लिखा -5। देखो जो भी x करने से अगर इजी हो पा रहा है तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रखने से इजी हो पा रहा है तो y की वैल्यू रख दो, ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ लिखा 2 + 4 इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ लिखा 2x, यहाँ 5 2 जा 10 होता है और 10 में +4 मतलब ये पर हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर माइनस का इधर चला जाएगा +6, यहाँ पर 2x और ये होगा 2 3 जा, तो x हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पर 3। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर 2 रख के देखा है तो हम लोग -2 भी रख देंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू हम लोग -2 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ होगा -5 और ब्रैकेट के अंदर -2, यहाँ पर +4 और यहाँ इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 2x, 5 2 जा 10 माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर +4 इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 10 + 4 मतलब 14 इधर चला जाएगा, वो भी माइनस का 14। यहाँ पर 2x हो गया, 2 7 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -7, क्लियर हो गया। 7 2 जा 14 होता है तो यहाँ पर -7 आ गया। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पर x, यहाँ पर ले लिया हमने y। तो जब हमने x की वैल्यू पुट कर दी, कितनी 0 नहीं सॉरी, जब हमने y की वैल्यू यहाँ पर 2 हमने पुट किया था तो हमें 3 मिल गई थी x की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या मिला, -7 कब मिला, जब हमने -2 पुट किया, ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये तो रहा हमारे पहली इक्वेशन से। अब यही हम लोग निकालेंगे दूसरी वाली इक्वेशन से। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2x है प्लस y है -8 इक्वल्स टू है हमारे पास 0, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारा इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाए वैसे ही। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहले y इक्वल्स टू 0, y हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर 0 से।
तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर y की जगह पे हो जाएगा 0, -8 इक्वल टू हो गया 0। ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर x, ये देखो 2 यहाँ पर है, 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू हमें मिल गया 4। क्लियर हो गया। y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आगे आओ, जब y इक्वल टू हमें 0 हमने रखा तो x हमें 4 मिला। अब हम कुछ और रखेंगे। अगर यहाँ पर मान लो हम y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, क्या पुट करें, 1 पुट कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, हाँ तो ये हमारा इससे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे 2। ठीक है, नहीं 10 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 इससे डिविजिबल है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2x, तो यहाँ पर कर दिया +2, y की जगह में -8 कर दिया, इक्वल टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो -6 इक्वल टू 0, यहाँ पर है क्या 2x, ये -6 है, इधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर है, x हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब आगे आओ, 2 हमें मिल गए, एक और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 रखी, ये मिला, ये रखा तो ये मिला। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। x इक्वल टू हमने 2 रखा, तो यहाँ पर 2x की जगह पे हमें फिर से 2 मिल गया, प्लस यहाँ पर हमने कर दिया y, -8 इक्वल टू हमने कर दिया 0। 2 2 4, 4 -8 करो तो -4 आएगा, तो y -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने x, यहाँ कर दिया हमने y, और यहाँ पर टेबल बना ली, और यहाँ पर लिखा x की वैल्यू 4 आई थी कब, जब हमने y रखा था 0। फिर x हमें 3 मिला था जब हमने 2 रखा था, y 2 रखा था। ठीक है, और फिर जब हमने x 2 रखा था तो y हमें 4 मिला था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों चीज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो उसके लिए ग्राफ पेपर एक ले लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। अब इसमें देखो और इसमें देखो, यहाँ पर पहले देखो ये क्या, x हमें -2 मिल रहा है तो y हमारा 0। x -2 हमें इस पॉइंट में मिलेगा, y हमारा यहाँ पर आएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 कॉमा हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर हो गया। और यहाँ पर x हमारे पास 3 है, तो x हमारा 3 यहाँ पर आएगा, और y हमारे पास क्या है, 2 है। 2 हमारा ये है। ठीक है, x हमारा 3, y हमारा 2। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे जाके, ये दोनों मिलेंगे हमारे कुछ इस पॉइंट में। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, -7x है और -2 है y। -7x मतलब यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर -7x हो जाएगा, और यहाँ पर है -2y है। अब इनको हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा कुछ मिलेगा इस पॉइंट में, है ना, यहाँ पर मिल जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो ये तीनों हमारे पॉइंट मिल गए। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ गए। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले को लेना है। यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 4 है, क्या है हमारे पास 4 है, और y हमारे पास 0 है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 कॉमा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 3 और 2 है, x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 2 है, मतलब यही वाला पॉइंट, यहाँ पर 3 कॉमा यहाँ पर 2। क्लियर। लास्ट में है 2 और 4 है, मतलब ये हमारे पास क्या है, x 2 है और y हमारे पास 4 है, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये लाइन तीनों को हम मिला देते हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो हमें कहाँ पर ये कुछ मिलेगा, ये ऊपर कहीं चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से नंबरिंग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर हमने 6 तक बनाए थे, यहाँ पर मान लो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, तो ये हमें क्या पॉइंट मिलेगा, ये हो जाएगा 0,8। ठीक है, एक ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट, हमारी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही, तो ये पॉइंट हमारे पास 3,2 है, मतलब कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। अब देखो एक ये पॉइंट है। ठीक है, अगर अब इन तीनों को ध्यान से देखोगे इसको, तो ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा ट्रायंगल। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर ट्रायंगल। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 0,8। क्या होगा, 0,8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठीक, तो ये होगा हमारा 0.8। अब ये चीज ना आप ग्राफ में करोगे तो बिल्कुल क्लियर सब दिखेगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो एक ये हो गया, इसका नाम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे सी। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर हमारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट में, मतलब एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3
और y हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो a है हमारा वो हो जाएगा 0,8 और जो हमारा b है वो हमारे पास है क्या 3,2, क्या है 3,2 और जो हमारा c है वो हो जाएगा हमारे पास 0,8, ठीक। ये हमारा क्या है c है। a हमारे पास 0.8 है, सॉरी 0.8 है, b है 3,2 है और जो हमारे पास c है वो हमारे पास 0 और 8 है। क्लियर इतनी बात। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए, एरिया ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल मतलब ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो रट गया होगा, 1/2 बेस इंटू होता है एल्टीट्यूड, यहाँ बेस इंटू हमने कर दिया एल्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है और एल्टीट्यूड क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, कितना दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा इसके सामने 3। ये लाइन हमारी कहाँ तक जा रही, 3 तक जा रही, तो ये हमारा एल्टीट्यूड 3 हो गया। अब बेस की बात करते हैं, ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसमें से एक कम ले लो तो ये हो जाएगा 7, तो हमने ले लिया 7 और एल्टीट्यूड आ गया था हमारे पास 3, तो यहाँ पर 7 3 होता है 21/2। अब इसको अच्छे से डिवाइड करोगे तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। 10.5 स्क्वायर यूनिट और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो करना क्या है हमें, फिर से भाई पहली इक्वेशन उठा लेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x है, तो यहाँ लिखा 5x माइनस y कर दिया और यहाँ पर -7 कर दिया, इक्वल टू हो गया 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू लेंगे 0, तो यहाँ लिखा हमने 5, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, यहाँ हो गया -y -7 इक्वल टू हो गया 0। 5 इंटू 0 मतलब 0, ये माइनस का है ना, चलो इसको यहीं रहने दो। ये -y इधर कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -7 इक्वल टू यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ठीक। तो y आ गया हमारे पास -7। क्लियर। अब आगे आ जाओ, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y मिल गया हमें -7 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू कुछ भी, y की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5x, ठीक है। और अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या x की वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख के देखते हैं। x इक्वल टू हम 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ कर दिया -y -7 इक्वल टू 0। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या -y और यहाँ पर -7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, -7 5, यहाँ पर आ जाएगा -2 -y और यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू हमें -2। क्लियर हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो हमें ये मिल गया। अब एक और रख के देख लो, x की वैल्यू हम 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रख लिया x की वैल्यू 2, तो x इक्वल टू हमने 2 रखा। तो जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ कर दिया -y और यहाँ पर -7 कर दिया, इक्वल टू कर दिया 0। 5 2 क्या हो गया 10, 10 में -7 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3 -y इक्वल टू 0 और y हमारा माइनस का है, इक्वल के साइड भेज देंगे तो हमें y मिल जाएगा प्लस का, वो ये हो जाएगा 3। तो y हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब इसकी जो टेबल बनेगी वो हमारी कुछ इस तरह बनेगी, x और y। जो x है वो हमने क्या पुट किया था, पहले हमने पुट किया था 0 तो हमें y मिला -7, फिर हमने x पुट किया था 1 तो हमें y मिला -2, फिर हमने x पुट किया था 2 तो y मिल गया था हमें 3। क्लियर हो गया इतनी बात, समझ गए। तो ये तो हो गया पहले वाले की। अब हम लोग इसी तरह दूसरे वाली इक्वेशन में आ जाते हैं। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है x -y + 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं y की। तो y इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पर 0, तो हमें आराम से x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर रखा x, यहाँ रखा y की जगह पे 0 + 1 कर दिया, इक्वल टू हमने कर दिया 0। ये 1 हमारा प्लस का, इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -1, समझ गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखो y इक्वल टू 0 तो x हमें -1 मिला। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख के देखेंगे 1, तो हमें मिल जाएगी y। तो यहाँ लिखा 1, यहाँ -y, यहाँ पर लिखा +1 इक्वल टू 0। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का y इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये भी हो गया। अब एक और ले लेते हैं कुछ भी, हमने x1 लिया है तो x क्या ले लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे 2, तो हमने यहाँ पे ले लिया x इक्वल्स टू 2,
ठीक है। तो यहाँ लिखा 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 + 1 3। अब देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 आ गया। अब इसकी टेबल बना लो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब इसको हम लोग रख देते हैं इसमें। जब हमने x की वैल्यू -1 निकाली थी तो हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, और फिर हमने x की वैल्यू जब 1 रखी तो y हमने 2 निकाला था, और फिर हमने x की वैल्यू जब 2 रखी तो y हमने 3 निकाला था। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये हो गए हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ग्राफ पेपर हमने ले लिया, फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो x था वो 0 था, और देखो y जो था हमारा -7 आया था। -7 हमारा कहाँ पर आएगा, ये -6 है। अब इसी के नीचे आ जाएगा -7 यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा हमने 0, -7, ठीक है। क्लियर है? अब आगे आओ, यहाँ पर क्या है, x1 है, x1 यहाँ पर आएगा, और y हमारे पास -2 है। -2 हमारा ये इधर बनेगा, ठीक है। ये इधर से ये इधर, यहाँ लिख दिया हमने 1, -2, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 2 और 3। x हमारे पास 2 है और y हमारा 3 है, तो ये हमारा कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखा 2, यहाँ पर हो गया 3। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे। मिल गए, हो गया काम। अब इसी तरह दूसरा वाला आ जाओ। दूसरे वाले में यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है -1 और 0, मतलब x जो है वो हमारे पास इस बार -1 है। तो x हमारा -1 कहाँ पर आएगा, ये आएगा इस पॉइंट में, और y हमारा 0 ये, तो हम लिख सकते हैं -1, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर x 1 है हमारे पास, x हमारा 1 ये है, ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये हमारे पॉइंट बनेगा कुछ इस पॉइंट में, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और फिर लास्ट वाला है हमारे पास 2 और 3, मतलब 2x है और 3y है, मतलब ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं। इन तीनों को हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसा हमारा बनेगा। तो अब देखो फिर से ध्यान से कि हमारा बन गया है ट्रायंगल। ओ चलो इसे इग्नोर मारो। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है हमारा ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब हमें क्या चाहिए, एक ये हमारा इसका पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। अब हमें क्या बताना है इसमें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 और 3 में इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर, 2 और 3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास x है वो हमारा 2 है, और जो हमारा y है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है। क्लियर हो गई इतनी बात, x ये हो गया, y हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास देखो कहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किस पॉइंट की, ये वाला पॉइंट, ये भी हमारा एक पॉइंट है, एक ये है, दूसरा तीसरा पॉइंट ये, 1, 2, 3। ये हमारा कहाँ बन रहा है, 0 और 1 में। तो हमने लिखा 0, 1, तो यहाँ पे लिखे, इसका नाम दे दिया हमने a। तो a हमारा आ जाएगा 0, 1, इसको हम b बोल देंगे, और नीचे वाले को हम c बोलेंगे। तो ये b हो जाएगा हमारे पास 2, 3, और जो c हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास c, ये लो c, और c हो जाएगा 0, -7, ठीक है। अब साथ में हमें क्या निकालना है, हमें इसके साथ में निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे लिखा 1/2, बेस हमारे पास क्या है, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। 8 में से एक हम लोग कम कर सकते हैं। फिर से गिनते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर से गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये वाला पॉइंट भी तो है 9। टोटल हमारे पास 9 है, टोटल में से एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 लिखा, इनटू क्या, एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड हमारे पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 8, 8 हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ये हो जाएगा यूनिट, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमारे पास 2 इक्वेशन है, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हमने इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ लिखा है 2x - 3y = 12 है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास यही है, तो लिखा हमने 2x, यहाँ लिखा माइनस, लिखा 3y, और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पर 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे या फिर y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू हम लोग 0 करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 किया तो यहाँ पे लिखा 2x, और यहाँ पर -3, यहाँ पर y की जगह पे 0 आ गया, माइनस यहाँ पर 12, सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पर 12 है, ठीक है। 3 × 0 मतलब 0, यहाँ बचेगा क्या, 2x, तो यहाँ लिखा 2x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 12।
2 6 12, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया यहाँ पर 6 मिल गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो यहाँ पर हमने कर दिया x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हमारा 6 आ गया। इतनी बात क्लियर। अब आगे आ जाओ। जब हमने y इक्वल्स टू 0 किया तो इसके आगे हम x ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हैं। x इक्वल्स टू हमने 0 किया तो हमें देखो क्या मिलेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 12। 2 इंटू 0 मतलब 0, बचेगा क्या हमारे पास माइनस 3, y इक्वल्स टू 12, 3 होता है 4 × 12, ये माइनस का इधर भेजो तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस हमारा 4। ठीक है, तो y हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा -4। अब आगे देखो, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 लेंगे तो काम हमारा बनेगा नहीं, 2 लेंगे तो यहाँ पर 8 फिर नहीं बनेगा, -2 कर देंगे अगर यहाँ पर हम यहाँ पर -2 करेंगे, 3 2 6 माइनस इधर तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लेते हैं y इक्वल्स टू, ठीक है, -2 करेंगे, हो जाएगा इससे। तो यहाँ लिखा 2x, यहाँ पर लिखा हमने 3, y की जगह पर हमने -2 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 12। ठीक है, क्या कर दिया हमने 12 कर दिया। अब देखो यहाँ पर है 2x किया, 3 2 6, माइनस क्या हो जाएगा +6, इक्वल्स टू हो गया 12। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ लिखा हमने 2x और यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 2x, 2 3 6 होता है। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी जो टेबल है कुछ इस तरह से बना सकते हैं, x और यहाँ लिखा हमने y, और जब हमने x की वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले हमने पुट की थी, y की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो x मिला था 6, फिर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y मिला -4, फिर हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो y मिला था -2। क्लियर हो गया। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमारे पास, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा x + 3y इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर से y या फिर x की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने 0 रखा तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3y हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3y इक्वल्स टू 6, 3 2 हो जाएगा 6, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। समझ गए। अब इसके आगे आ जाओ, अब इसके आगे आओ, x इक्वल्स टू हमने 0 रखा है तो y इक्वल्स टू भी हम यहाँ पर 0 रखेंगे। यहाँ लिखा x + 3, यहाँ कर दिया 0 इक्वल्स टू कर दिया 6। ठीक है, 3 इंटू 0 मतलब 0, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू 1 रखो, अगर 1 रखोगे तो यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा तो ये डिविजिबल नहीं है। 2 रखोगे तो 8, ये भी नहीं। 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 हमारा हो सकता है, 3 रखा हमने यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर 3 चला जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू 3 किया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 3 + 3y कर दिया इक्वल्स टू 6 कर दिया हमने। यहाँ पर ये 3 प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 6 - 3, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 3y इक्वल्स टू कर दिया 3, 3 1 = 3, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, सॉरी 1 मिल गया। अब इसकी हम टेबल बना देंगे। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा हमने y। तो जब हमने x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर तो हमें क्या मिला था, 0 पुट की थी तो हमें 2 मिला था। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किया था 0 तो हमें क्या मिला था, y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमें x मिल गया था यहाँ पर 6। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो y मिल गया था हमें 1। क्लियर है इतनी बात। अब ये दो हमें टेबल मिल गए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में बना देंगे। देखो ग्राफ, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर पहले क्या था, y हमारा 0, ये 0 हो जाएगा, और x हमारे पास क्या है, 6 है, तो x 6 हमारा इस पॉइंट में आएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 0, यहाँ लिखा हमने 6, 0। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो हमारे पास क्या है, 0 और -4 है, मतलब x हमारा 0 है और इस बार जो हमारे पास y है वो हमारे पास है -4। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने 0, -4। समझ गया इतनी बात। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर है x हमारे पास 3 है, x हमारा 3 ये है, और y हमारे पास क्या है, -2 है, -2 ये, मतलब ये हमारा कुछ, एक मिनट, x हमारा 3, y हमारे पास -2, तो ये हमारा मिलेगा कुछ इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में हमें मिल गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, -2। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिल जाएगी सीधी। ये हमारी लाइन हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये हमारी एक लाइन हो गई पूरी। अब इस लाइन ये बन गई, अब दूसरी लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर x हमारे पास 0 है, y हमारे पास क्या है, 2 है,
तो y2 हमारा इस पॉइंट में है, यहाँ लिखा 0,2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास 0 है। x हमारे पास 6 कहाँ है, x हमारे पास 6 ये है, y हमारा 0 ये, मतलब ये वाला हमारा फिर से पॉइंट। तीसरा पॉइंट है x हमारे पास 3 और y 1 है। x हमारा 3 ये है, y हमारा 1 है, तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा कुछ इस पॉइंट में यहाँ पर। ठीक है, अब इस तीनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे, इसका नाम रख देंगे 3,1। ठीक, ये हमने तीनों पॉइंट को यहाँ पर फिर से मिला लिया। अब देखो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल फिर से बनकर तैयार हो गया, फिर से बना है हमारा x नहीं y एक्सिस में। यहाँ पर देख लो ये पूरा हमारा ट्रायंगल एक बन गया ट्रायंगल। अब इसमें देखो इसके नाम दे देते हैं, इसका a बोल दिया, इसको हमने b बोल दिया और इसको हमने c बोल दिया। अब देखो सबसे पहले देखो हमारी जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, कहाँ आपस में एक दूसरे काट रही है, इस पॉइंट में। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा x है वो है 6 और जो हमारा y है वो है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हमारी क्या है, यहाँ पर है a जिसका नाम हमने दिया है अभी 0,2 और देखो यहाँ पर b जिसका नाम है हमारे पास 0,-4 और जो c है वो है हमारे पास 6,0। क्लियर इतनी बात, ये तीन हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यो की हो गया ABC, ये होता है 1/2 होता है, इंटू होता है बेस, इंटू होता है एल्टीट्यूड होता है। अब यहाँ पर 1/2 क्या, बेस हमारे पास क्या है, बेस गिनना है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से एक कम कर दो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बेस। इंटू एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड निकालना है तो भैया सिंपल है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर मिलेगी 6 पे, तो ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड, ये हो गया 6। 2 से कैंसिल 3 6 18 स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया आंसर जो कि है 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन 21 तक ही रखते हैं। कहाँ तक रखेंगे, 21 तक ही रखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करो भैया, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक। तो इस वीडियो का जो एम है ना वो हमारा होगा 50 लाइक, तो जल्दी से 50 लाइक कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, ना लगे तो भी करना, जैसा भी हो करके कमेंट करके हमें बता देना।